आज मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की आंखों में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होने लग गया है। अपन स्क्रीन पे देखें 20 मिनट के लिए, 20 मिनट अपनी स्क्रीन पे काम करते हैं, उसके बीच बीच में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखते रहे बीच बीच में। पहले लोगों को क्या रहता था, ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है, लेजर फेको सर्जरीज आ गई हैं। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे कविश को, और कार्यक्रम का नाम है हेल्थ कॉर्नर। हेल्थ कॉर्नर में जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, कुछ ऐसी समस्याएं जो बहुत ही आम हैं, लोगों को उस पर बातचीत करनी चाहिए और जो आसानी से ठीक हो सकती हैं, पर हम जो है वो जागरूकता के अभाव में ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते, या फिर हमारे पास में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में टाइम ही नहीं होता। हेल्थ कॉर्नर में आज हमारे साथ में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, सरोज आई हॉस्पिटल एंड फेको सेंटर से डॉक्टर सरोज सरोवा। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस खास शो में। तो मैम आज जो है वो जैसे कि ऑब्वियस है कि हम आईज के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक मोस्ट कॉमन चीज जो मैंने देखी है, आजकल बच्चे जो होते हैं वो बहुत सा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, या फिर कुछ हम यूं कहें तो हर घर की कहानी यही है कि बच्चे शैतानी ना करें, पेरेंट्स को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए, अपना काम वो ढंग से कर ले, तो सबसे आसान तरीका होता है बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन थमा देना। बच्चे कुछ देर के लिए उसके लिए शांत बैठ जाते हैं उसको लेकर, पर इसके कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं और मुझे लगता है आईज एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो इस विषय पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इससे क्या क्या फर्क पड़ते हैं बच्चों के आंखों के ऊपर? क्या होता है, जो आजकल स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा काम कर लेते हैं इसलिए दे देते हैं, लेकिन जो उसकी रेडिएशन निकलती है उससे आंखों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। आजकल मेरी ओपीडी में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, वो आते हैं इसी चीज के साथ कि सर दर्द हो रहा है, बच्चा आजकल एकदम पास में ले जाकर देखता है, इन सब चीजों के साथ आते हैं। इन चीजों को लेके अपन को बहुत सोचने की जरूरत है इस टाइम। तो सबसे पहले आज मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की आंखों में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होने लग गया है, ड्राइनेस होने लग गया है, सर दर्द रहने लग जाता है उनको, और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते बच्चे, और बाहर की एक्टिविटीज़ हो नहीं पाती हैं, और प्रॉपर खा भी नहीं पाते हैं जो खाना चाहिए उनको। उस वजह से बच्चों की आंखों में क्या होता है कि खूब सारी दिक्कतें आने लग गई हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, और उनको ड्राइनेस बहुत होने लग गई है, हेडेक होने लग जाता है। ये सब समस्याएं आजकल हर घर में मिलती हैं, हर दूसरे बच्चे के साथ मिलती हैं, ये सब हो रहा है। बिल्कुल मैम, वहीं पे जैसे आपने बात की कि आंखों की वजह से हेडेक की भी एक प्रॉब्लम होती है, तो ये कनेक्शन कैसा है, मतलब आंखों का सरदर्द के साथ कैसे कनेक्शन बनता है? आंखों में क्या होता है कि कुछ मांसपेशियां होती हैं जो अपन को नजदीक का और दूर का देखने के लिए फोकस करने के काम करती हैं, उसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। उसमें क्या होता है, जब बच्चे लगातार नजदीक देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो मांसपेशियां थक जाती हैं उनकी। थकने से क्या होता है, आंखों में थकान होकर सरदर्द स्टार्ट हो जाता है उनका। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है आजकल बच्चों का। तो एक तो मैम बच्चों के बारे में आपने ये कहा कि मोबाइल फोन से उनकी दूरी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट भी हो सकता है कि हम जो है वो बच्चों को मोबाइल फोन ना देके उनका ध्यान जो है वो किसी और क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं, उनको कलर्स दे सकते हैं ताकि वो उस काम में जो है वो इंटरेस्ट ले पाए। साथ ही बच्चों के साथ साथ जो है वो मैम बड़ों की भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं आंखों को लेकर, क्योंकि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहना पड़ता है, और उसके बाद भी जो है वो मोबाइल फोन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो डेली रूटीन में आप ओपीडीज करती हैं, उनमें किस किस तरह के केसेस आप देखते हैं? मोस्ट कॉमन जो आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे सबसे मेन दिक्कत तो यही आती है, हेडेक को लेकर आती है, दूसरा दिखाई कम देना होता है। एज्ड पेशेंट्स जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं आफ्टर 50, उन लोगों को क्या होता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है, उससे धीरे धीरे दिखना उनको कम होने लगता है उम्र के साथ। तो मोस्ट कॉमन पेशेंट्स आते हैं अपने ओपीडी के अंदर, या तो दिखाई कम देना होता है, या फिर उनको एलर्जी होती है। जैसे आजकल डस्ट, इतना ज़्यादा डस्ट होता है और इतना ही ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम होता है, उस वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर आंखों के अंदर एलर्जी बहुत होने लग गई है। और जो एडल्ट होते हैं मोर देन 60, उनको मोतियाबिंद मोस्ट कॉमन होता है, जो ट्रीटेबल डिजीज है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहीं पे मैम आपने एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो लोग ऑफिस में काम करती हैं,
कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो एक छोटी सी मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि यार मुझे कोई मतलब बचाव के लिए भी कोई ग्लासेस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे मेरी फिर आदत पड़ जाएगी आंखों की। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो लोग लगातार स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन पे, तो उनको क्या कोई ग्लास भी पहनना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन, या फिर नॉर्मल उनको रहना चाहिए? स्क्रीन पे काम करते हुए प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ब्लू फिल्टर वाले ग्लासेस यूज में लेने चाहिए। इसके अलावा और प्रिकॉशंस अपन रख सकते हैं, जैसे 20-20-20 रूल होता है। उसमें क्या होता है, अपन स्क्रीन पे देखें 20 मिनट के लिए, 20 मिनट अपनी स्क्रीन पे काम करते हैं, उसके बीच बीच में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखते रहिए बीच बीच में। दूसरा है, स्क्रीन की मिनिमम ब्राइटनेस रखिए। और तीसरा, पलके बार बार झपकाइए, जिससे क्या होता है, ड्राइनेस नहीं हो पाती। इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए और खूब पानी पिए। मैम वहीं पर जो है वो आपने कुछ बात की कि जो एजेड लोग हो जाते हैं उनमें जो है वो थोड़ा सा आंखों से कम दिखाई देने का जो सिलसिला है वो एक एज के बाद में चलता रहता है। बिल्कुल। क्या ये प्रोसेस हर किसी नॉर्मल आदमी में एक टाइम के बाद में होती है, एक एज के बाद में होती है, या फिर इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होना शुरू होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है, अपने यहाँ पे 70% पेशेंट्स में नॉर्मल, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, इंडिया में मोर देन 70% लोगों में क्या होता है, आफ्टर 60 मोतियाबिंद होता ही है। क्यों होता है? इसका कारण है कि यहाँ पे यूवी प्रोटेक्शन, मतलब यूवी रेडिएशन से होता है। यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है और लोग कोई प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज में नहीं लेते, ना सनग्लासेस यूज में लेते हैं ना कुछ और खाने का भी अपना ऐसा ही रहता है। तो इस वजह से अपने यहाँ पे मोर देन 70% लोगों को आफ्टर 50 लोगों को धीरे धीरे कम दिखने लग जाता है। उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। इस मोतियाबिंद की वजह से अपने भारत में सबसे ज्यादा अंधापन होता है, जो ट्रीटेबल है, जिसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। वहीं पर आपने ये जो बात की बीच में, कहीं पर खान पान का भी आपने जिक्र किया, तो जैसे शरीर में और बीमारियां होती हैं उनके लिए डॉक्टर्स अलग अलग खाने की राय देते हैं कि ये खाना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। आंखों की सेहत को भी अच्छा रखने के लिए क्या कोई फूड है जो हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी आंखें जो हैं वो सही काम करती रहें, स्ट्रांग बनी रहें? बिल्कुल, आंखों को अच्छा बनाने के लिए अपन को सबसे पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा खाने, पालक, गाजर, जो हरी सब्जियां आती है, मेथी, ये इसके लिए आंखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे विटामिन ए और विटामिन सी, जो सब जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे संतरा हुआ, येलो फूड होती है, जो भी फ्रूट्स हैं, जो अपने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा खाने चाहिए। एग खाना चाहिए और दूध के प्रोडक्ट्स हैं जितने भी बने हुए, वो अच्छे खाना चाहिए, जिनमें प्रोटीन की डाइट अच्छी होती है। उससे अपनी आंखें स्वस्थ रहती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं। उससे इतना जल्दी ये जो बीमारियां होती हैं, जो अपन को, जिनको अपन रोकथाम कर सकते हैं, वो नहीं हो पाती उनको। बिल्कुल। और मैम वहीं पर एक सवाल मेरा जो है वो आपसे जाते आते ये भी रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो मोतियाबिंद की समस्या से ग्रसित है और हमारा ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? वो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट आपके हॉस्पिटल में आकर आंखों का करवा सकते हैं? जब भी किसी को आफ्टर 50 या पहले भी हो सकता है, उसके पीछे खूब सारी चीज़ें होती हैं कि पहले भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 50 ही हो अपनी। लेकिन 50 के बाद में क्या होता है, जैसे मरीज को धीरे धीरे कम दिख रहा, मुझे धुंधला दिख रहा, नज़दीक का और दूर का दोनों ही धुंधला दिखने लग जाए, मुझे ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे रात को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कम दिख रहा, मुझे लाइट फैली हुई दिख रही है, ये सब दिक्कतें होने लग जाएँ, तो अपने जैसे अपने रूटीन, अपने काम में दिक्कत आने लग जाए, तो अपने नज़दीकी जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या दिक्कत हो रही है, ये सब मोस्ट कॉमन आफ्टर 50 कैटरेक्ट की वजह से होता है। उसका इलाज क्या है? आज पहले लोगों को क्या रहता था, ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है। आजकल क्या होते हैं, लेजर फेको सर्जरीज आ गई हैं, जो अत्याधुनिक सर्जरीज हैं। इसमें चीरा भी बहुत छोटा लगता है, 0.9 mm, 2 mm। पहले क्या होता था, 7 to 8 mm तक अपने चीरा लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत छोटा 0.09 mm का चीरा लगाना पड़ता है। उसमें एडवांस सर्जरी में तभी के तभी आंख का मोतिया फेको सर्जरी द्वारा निकाल कर उसमें लेंस लगा दिया जाता है, जो नॉर्मल आंखों जैसा ही हो जाता है बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या होती है कि ट्रीटेबल है और इसका
ना मोतियाबिंद होने के बाद में दवाइयों से ठीक नहीं होता है, ना किसी खान पान से ठीक होता है। उसका एक ही उपचार है, सर्जरी करवाइए। और नज़दीकी जहाँ पे भी अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठा है वहाँ जाके दिखाइए और अपना इलाज करवाइए। बिल्कुल। तो आज जो है वो इस खास कार्यक्रम में हम सरोज सरोवा मैम के साथ में जुड़े हुए थे। आंखों की बीमारियों से संबंधित हमने बातचीत करी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने जो है वो बातचीत करी आंखों से संबंधित। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू 90.0 FM। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में जो है वो हेल्थ से संबंधित हम अलग अलग विषयों पर बातचीत आप लोगों के साथ करते रहते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में फिर नई एक किसी जानकारी के साथ हम आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.0 FM झुंझुनू, हर तरंग आपके साथ। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके साथ।